मुझे प्रेम का नहीं बनाता, कोई मेरी सुंदरता की तारीफ नहीं करता, कोई मुझे स्वीट हार्ट नहीं कहता। देखिए देखिए, मैं अपनी सारी तनख्वाह इन सुंदर कपड़ों में खर्च कर देती हूँ। मैं डाइटिंग करती हूँ, अपना फिगर मेंटेन करने के लिए मैं दिन भर भूखी मरती हूँ, ताकि कोई मेरी सुंदरता की तारीफ करे, कोई मुझे देखकर गाना गाए, कहे 14वीं का चांद हो या आफताब हो। हाय रे मेरी किस्मत, मुझे कोई अपने प्रेम का नहीं बनाता, सब बहन बनाते हैं। घबरा मत बहना। फिर बहना, मेरी प्यारी बहनिया कभी नहीं बनेगी दुल्हनिया। इधर आओ। क्यों? अपना हाथ मेरे हाथ में दो। क्यों? देखिए, अब आप कुछ ज्यादा ही बलात्कार कर रही हैं हम पे। भ्राताश्री, यस, आपका हाथ मैं राखी बांधने के लिए मांग रही हूँ। वंडरफुल हैंड। ये क्या है? ये क्या है? अच्छी है। निकाल 25 रुपए, 4 रुपए उनके और 21 राखी के। क्या कितने रुपए? 25 रुपए। देखिए, मेरे पास इतने पैसे नहीं है देने के लिए। आप चाहे तो अपनी राखी वापस ले सकती हैं। एक को बहन बनाने के लिए माँ की गुल्लक में से 50 रुपए मारे थे। अभी तक उनको पता नहीं है, उनकी मार खानी बाकी है। तो मैं आपको बहन अफोर्ड कर ही नहीं सकता भैया, आपकी राखी की लाज निभा ही नहीं सकता हूँ। 25 रुपए 25 रुपए का 25 पैसे नहीं है मेरे पास पीने के लिए। चाय पता है? चाय। चाय जी? चाय 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 चाय। तो ऐसा है कि आप तो मेरी नौकरी लगवा दीजिए, ऐसा है। और अगर करना चाहे तो मुफ्त में भाई बना लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट होम डिलीवरी। प्रेम का तुम बना नहीं सकते, बहन बनाने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है। खुद ही जाओ उस खड़ूस बॉस को अपना आवेदन पत्र देने के लिए। सब्सक्राइब और शेयर करें। रचना अच्छी लगे तो लाइक भी करें। कमेंट अवश्य करें, रचनाओं को सुधारने में सहायक होते हैं। शुभकामनाएं। सारा शहर पड़ा है बहन बनाने के लिए, और एक ये है। कितने अरमान से मैं यहाँ आई थी सेक्रेटरी बनने के लिए। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं पति पत्नी की वो बनूं, और बन के रह गई ऑफिस की छोटी बहन। मेरा बॉस मुझे गुलदस्ता देके गया था, कह रहा था तू मेरी छोटी बहना है, इस दफ्तर की खुशबू है, गुलदस्ता है, ले गुलदस्ता रख ले। मैं दफ्तर की खुशबू हूँ, गुलदस्ता हूँ, मगर इस बॉस की छोटी बहन हूँ। मेरी सारी सहेलियां अपने अपने बॉस की प्रेमिकाएं हैं, और मैं बदनसीब हूँ। देखिए, रोने की एक बार मेरी नौकरी लग जाए ना, तो मेरा कोई ना कोई दोस्त तुम्हें अपनी प्रेमिका बना देगा, क्योंकि शहर के सारे उचक्के मेरे दोस्त हैं। मुझे नहीं है जरूरत, जाओ उस खड़ूस के पास और ये भी लेते जाओ, गुलदस्ता। गुलदस्ता तो जाऊं? हाँ जाओ। अच्छा, जरा इसको राखी। चमचे चाय लाओ। ले आए जी, रख दो। हेलो, हाँ हाँ हाँ, सारा सामान उठा के ऊपर रखो जी। मैं चश्मा भी ऊपर रखो उठा के। जी जी सर, आप आराम से जरा निकलिए सर। हाँ, मैं आपको ये मेरे कपड़ों में तुमने चाय गिरा के कपड़ा खराब कर दिए। लेकिन सर, आपके कपड़ों पे चाय नहीं फूल गए हैं। फूल
मैंने पी लिया सर। क्यों पी? मैं पूछता हूं क्यों पी? मेरी चाय तुमने क्यों पी? मैं इस दफ्तर का मालिक हूं, तुम मेरी चाय नहीं पी सकते, मैं तुम्हारी चाय पी सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं इस दफ्तर का मालिक हूं और हर मालिक अपने नौकरों की चाय पी सकता है, उनका खाना खा सकता है और वक्त आने पर उनका खून भी पी सकता है। तुम्हें मालूम है कि तुम कौन हो और मैं कौन हूं? जी मैं तो ढक्कन। क्या कहा? ढक्कन? मालिक की चाय पीकर दिमाग सातवें आसमान में चढ़ गया? नीचे उतरो, नीचे उतरो। तुम साल भर से यहाँ चपरासी हो और तुम्हारा नाम चमचा है, चमचा। नहीं सर, लेकिन सर मैं तो हमेशा से ढक्कन हूं। मुझे तुम चमचे क्यों नजर आते हो? अब सर क्या है कि जिसने जैसा चश्मा पहना होता है उसे वैसा ही दिखाई देता है। याद आया, मैंने वो पढ़ने वाला चश्मा लगा रखा था। वैसे मेरे पास कई तरह के चश्मे हैं। एक तो ये पढ़ने के लिए, दूसरा ये पास से देखने के लिए, तीसरा ये दूर से देखने के लिए, चौथा बहुत दूर से देखने के लिए, पांचवा धूप में देखने के लिए, छठा अंधेरे में देखने के लिए और सातवां लोगों के अंदर देखने के लिए, एक्सरे वाला, और आठवां इन सबको ढूंढने के लिए। वैसे इतने चश्मे होते हैं किसी के पास? नहीं हो सकते ना, ये सिर्फ बड़े आदमियों के पास ही होते हैं। वैसे ये टॉप सीक्रेट बात है और मैं तुम्हें क्यों बताऊं? और इस बात को जानने वाले तुम कौन होते हो? हाँ जी मैं ढक्कन होता हूं। याद आया, मुझे वो आदमी वाला चश्मा लगाकर तुम्हें देखना चाहिए। तुम शक्ल में भी ढक्कन ही नजर आते हो। सर ढक्कन हूं तो ढक्कन ही नजर आऊंगा, ढक्कन हूं तो पतली कैसे नजर आ सकता हूं? पर तुम यहां क्या करने आए हो? जी नौकरी करने के लिए आया हूं सर। कोई सिफारिश है तुम्हारे पास? जी सिफारिश है सर। एक ये लीजिए, अब भी आपको किसी सिफारिश की जरूरत है? रूपवती, मैं तुमको नौकरी पर नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि मैं भी रूपवती से प्यार करता हूं, साल से ज्यादा प्यार करता हूं, और मैं अपने दफ्तर में उसका दूसरा प्रेमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन सर मैं तो सिर्फ उसकी तस्वीर। ये तुम एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर नहीं करते हो, वो देखो, मेरे पास उसकी दो तस्वीरें हैं, वो भी रंगीन, क्योंकि मैं खुद एक रंगीन आदमी हूं। किसकी रूह को देख रही हो? अरे आगे तो पढ़ने दो, तुम्हारी रूह को नहीं। तुमने मुझे कभी जिंदगी में आगे बढ़ने नहीं दिया। पीछे हटो पहले। कौन है बे? इसकी तो सांस से मेरी नेम प्लेट भी हिल गई है। ये मेरे गले को क्या हुआ? कहीं से कुछ कर तो नहीं दिया? शक्ल से भी जादूगरनी से लग रही थी। काम नहीं है। अरे भाग गई। बेटी, नौकरी तुम्हारे पास है? जी नहीं, मेरे बॉस के पास है। तो बॉस तो तुम्हारे पास होगा। जी हाँ है, मेरी जेब में बैठा है। ओहो, नाराज क्यों होती हो? आजकल लड़कियां जेबें तो लगाती नहीं है और अपनी कीमती चीजें या तो पर्स में रखती है या फिर वो। अच्छा, क्यों मारती हो डार्लिंग, क्यों डांटती हो डार्लिंग, ये सब है तेरे लिए। क्यों झाड़ती हो डार्लिंग, क्यों झाड़ती हो डार्लिंग।